Happy face, sister. हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है कि आज के दिन हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर Happy face, sister. फूलों की बौछार से सजी हमारी सिस्टर्स की सुंदरता ऐसे चार चांद लगे Thank you. नहीं पता चलिए नहीं पता हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे कल के जगमगाते सितारे, तो प्लीज आप शांति बनाए रखिएगा। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे बच्चे आज अपनी विशेष डिसिप्लिन द्वारा अपने सिस्टर्स को अपना प्यार दिखाएं। उत्साह और सम्मान का प्रतीक बना। बच्चे, क्रूस सत्ता का प्रतीक नहीं है, अधिकार का प्रतीक नहीं है। ये प्रेम, समर्पण और मानवता का प्रतीक है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए हैं। तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों का घोषणा और वर्णन करना चाहूँ तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनका वर्णन में असमर्थ हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। तब मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँ। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरा रक्षा करता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि का प्रारंभ आपका ही प्रतिरूप है। आप ही तो हे प्रभु इस धरती के स्वरूप है। हे सृष्टि के रचयिता पिता परमेश्वर,
गांव में श्याम नाम का एक किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास मिट्टी के 2 घड़े थे, जिसमें वो पास की नदी से रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था। एक घड़ा फूटा होने के कारण नदी से घर पहुंचने तक उसमें सिर्फ आधा घड़ा पानी ही बचा रहता था। इस कारण फूटा घड़ा अपने आप में बहुत शर्मिंदा रहता था। मेरा मालिक मुझ जैसे टूटे घड़े को भी इतने प्यार से रखा है, मुझे फेंका नहीं, जबकि दूसरे लोग टूटे घड़े को घर से बाहर फेंक देते हैं। और एक मैं हूँ कि मालिक को सिर्फ आधा घड़ा पानी ही दे पाता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं अपने मालिक की अधिक से अधिक मदद कर पाऊँ। वहीं सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी अपने मालिक के घर तक पहुंचाता है। इस कारण वह हमेशा फूटे घड़े का मजाक उड़ाता और उसे ताने मारता। एक मैं हूँ जो रोज पूरा पूरा पानी घर तक लाता हूँ, और एक तू है जो आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत को बेकार कर देता है। एक दिन श्याम दोनों घड़ों की बात सुनकर बड़े प्यार से फूटे घड़े को उठाता है और उससे कहता